इस बिल्डिंग में जो क्रांतिकारी रहते थे उनमें से कुछ क्रांतिकारी वर्कशेड में काम करते थे, कुछ क्रांतिकारी सेल के अंदर और कुछ क्रांतिकारी जेल के बाहर। बाहर का काम जंगल साफ करना, सड़कें बनाना, ईंट बनाना, पत्थर तोड़ना, मकान बनाना। रूम में काम होगा नारियल के छिलके से रस्सी बनाओ या केन वर्क बेंच या कुर्सी बनाने का काम। मेन काम जो है वर्कशेड में होगा। यहाँ क्रांतिकारी नारियल तेल, सरसों का तेल दोनों निकालते थे। जो बाहर का जो काम था उसका कोटा फिक्स नहीं था। अंधेरा होने से पहले जेल में वापस लौटना भी है, लेकिन जेल में जो काम दिया जाता था उसका कोटा फिक्स था। कंप्लीट ना करे तो उनको सजा भी दिया जाता था। एक क्रांतिकारी को एक दिन में 30 पाउंड नारियल तेल निकालना पड़ता था, लगभग 15 किलोग्राम के करीब। सरसों का तेल निकालने देंगे तो 10 पाउंड यानी कि 5 किलोग्राम के करीब, जो दिन भर में बैल भी नहीं निकाल पाते थे। अब जब बैल नहीं निकाल पाते थे दिन भर में इतना तेल इंसान कहाँ से निकाल पाएगा। कुछ क्रांतिकारी कोल्हो चलाते चलाते थक जाते थे और कुछ चलाने से इनकार भी करते थे, काम नहीं करेंगे। तब अंग्रेज उनका हाथ पकड़ करके जबरन कोल्हो के डंडे के साथ बांधते थे। जब वो नहीं चला पाते थे पीछे से चाबुक से मारते थे। काफी क्रांतिकारी वो काम करने के बाद बीमार पड़ जाते थे, कुछ का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था तो कुछ का डेथ भी हो जाता था। उसके बाद दूसरा काम है नारियल के छिलके कूटना। तो पहले छिलके को कूटेंगे, छिलका सॉफ्ट होने के बाद उसे पानी में भिगोते थे। नमी होने के बाद फिर बाहर निकालेंगे, कूट कर धूप में सुखाकर एक लोहे का मशीन उसका रोल किया जाएगा तो बनेगा रस्सी। अब रस्सी बनाने का काम किसी भी क्रांतिकारी को दिया जाता था तो शाम तक उनको 4 पाउंड रस्से तैयार करना, लगभग 2 किलोग्राम के करीब। शाम में अंग्रेज बैठेंगे तौलने के लिए, जिनका 4 पाउंड हो गया सजा नहीं तो सजा के लिए तैयार रहे। जो क्रांतिकारी पहला बार अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे तो उनको एक हफ्ते के लिए कोठरी के बाहर दीवार में एक लोहे का रिंग होगा, उसमें हथकड़ी में रखेंगे। उसे कहते हैं खड़ी हथकड़ी। एक दिन में 8 घंटा हथकड़ी में रखने के बाद अगला पनिशमेंट होगा 2 दिन के लिए बोरे का बना हुआ ड्रेस भी पहनना होगा। अब वो पहने तो गर्मी ज्यादा लगेगा, शरीर खुजलाता रहेगा। सारे क्रांतिकारियों को यूनिफॉर्म दिया जाता था, कुर्ता, हाफ पैंट, व्हाइट कैप, गले में होगा लोहे का रिंग, लोहे का प्लेट, आइडेंटिटी लिखा होता था कितने साल से कितने साल का सजा दिया है, जेल का नंबर, कोर्ट से धारा कौन सा लगा। और 3 तरह के पनिशमेंट फिटर। पहला है चेन फिटर, जिनको भी पहनाते थे सजा के तौर पर 1 साल, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं। कमर में चेन, पाँव में चेन, हाथ होगा फ्री, चल फिर सकता है लेकिन चलते वक्त वजन भी होगा पाँव में। सेकंड है बार फिटर, 6 महीने के लिए, चलते वक्त बार पकड़ करके चलो, काम करते वक्त छोड़ दो। और तीसरा है क्रॉस बार फिटर, हिंदी में कहते हैं डंडा बेड़ी, केवल 10 दिन के लिए। और दिक्कत उसी में ज्यादा है, पाँव के संदे में रॉड है, पाँव दूरी में ही रहेगा, न वो ठीक से चल पाएगा न बैठ पाएगा। और हर क्रांतिकारी के पाँव में घाव हो जाता था क्योंकि चलते वक्त रॉड उनके पाँव से खींचता जाता था। और इस जेल का सबसे सख्त सजा यही था। ये लोहे का फ्रेम न्यू है, अंदर आप लोगों ने जो फ्रेम देखा ओरिजिनल है, फ्लॉगिंग फ्रेम, हिंदी में इसे कहते हैं टिकटिकी। क्रांतिकारी को इसके ऊपर चढ़ाने के बाद पाँव को ब्लॉक किया जाता था, कमर में बांधते थे बेल्ट, हाथ में हथकड़ी। मारते वक्त क्रांतिकारी इधर उधर हिल भी न पाए। एक पतला सा टॉवल गीला करके पहनाते थे बैक साइड और वही मारते थे चाबुक से। वहाँ मारे तो चमड़ी उधर जाता था और खून के फव्वारे निकल जाते थे, फिर वो क्रांतिकारी न बैठ सके न सो सके। मारते वक्त और क्रांतिकारियों को दिखाते थे कि किस तरह का सजा उन्हें दे रहा है ताकि बाकी के दिल में डर बैठे। और जो मारने वाला था वो भी इंडियन ही था। इस जेल में क्रांतिकारी भी आते थे, नॉर्मल क्रिमिनल्स भी आते थे, चोर, डाकू, लुटेरे। अब उनमें से जो हट्टा मुस्टंडा होता था, जो दिमाग से कम, अत्याचारी ज्यादा, उनको अंग्रेज काम करते थे। किसी को बनाते थे पेटी ऑफिसर, किसी को वार्डर, मारने वाला को कहते हैं जमादार। उनका ये फायदा होगा, खाना बढ़िया मिलेगा, मार खाने का जरूरत नहीं तो हार्ड वर्क करने का भी जरूरत नहीं। सब सेम कमरे हैं। आखिरी कमरा है स्वतंत्र वीर सावरकर जी का। सरोज जेल का इकलौता क्रांतिकारी जिन्होंने जेल के अंदर सुसाइड किया था, नाम था इंदुभूषण रॉय जी। इंदुभूषण रॉय जी ने 28 अप्रैल 1912 जेल के अंदर सुसाइड किया था। सेकंड क्रांतिकारी नाम था पंडित राम रट्टा बाली जी ब्राह्मण। तीसरा क्रांतिकारी बाबा भान सिंह जी। ऐसे सरोज जेल में जो 6 क्रांतिकारी शहीद हुए थे, जिनका जिक्र मैंने पहले किया था, फोर्स फीडिंग में डेथ हुआ था, महावीर सिंह, मोहित मोहित्रा, मोहन किशोर नामदास जी। बाकी 3 क्रांतिकारी ये भी थे। सावरकर जी इस जेल में रहे थे 10 साल, उसमें से कुछ साल सावरकर जी इसी बिल्डिंग का टॉप फ्लोर के कॉर्नर पे ही रहे थे। उनको अंडमान भेजा गया 30 जून 1911। जब लाए थे उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर जी, वो इसी जेल में थे, उनसे भी पहले। लेकिन दोनों भाई जो है 2 साल तक आपस में मिल नहीं पाए, एक ही जेल में रहते हुए। तो जहाँ गर्मी के दिनों 10 मिनट हमारे लिए खड़े रहना मुश्किल है, उन्होंने अपना 10 साल इस जेल में गुजारा था। आज अंडमान का एयरपोर्ट उन्हीं के नाम पे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उनके कमरे में उनका तस्वीर है, एक बेड है, 2 कंबल है, खाना खाने का प्लेट है, पीने का पानी का पॉट मॉडल के रूप में रखा हुआ है। ये सिक्योरिटी गार्ड का कमरा है जो कि काफ़ी बड़ा है इन कंपैरिजन विद दीज रूम्स। ये रूम्स छोटे हैं सी, और ये रूम से कुंडी इतना दूर थी
कि हाथ डाल के भी आप खोल नहीं सकते। वीर सावरकर जी का सेल। बस इधर ये असली पॉट्स हैं जिनमें वो खाना खाते थे। बेड देखो शिवानी, ये असली फोटो है क्या उनकी? ये देखो छोटे कद में छोटे थे ना कंबल। ये है सेल्यूलर जेल, ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखता था। देखो हम चढ़ के आ गए ऊपर और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है, चारों तरफ माउंटेन्स और सी। भाग पाने की कोई जगह नहीं है, मतलब भागोगे भी तो कहाँ तक ही तैर लोगे। देखो ये पूरा सेल्यूलर जेल और हर तरफ सिर्फ पानी पानी। आगे इधर से भागोगे तो गार्ड्स पकड़ेंगे और इधर से भागोगे तो कहाँ तक ही भाग लोगे, कहाँ तक तैर लोगे। ये सोच के बनाया गया था ये। गाइस हम लोग आए हैं यहाँ लेज़र शो देखने। लुक एट द लेज़र शो। ये दिखा रहे हैं कि वो फ्रीडम फाइटर्स चल रहे हैं। गाइस सारे इवेंट कवर करके सेलुलर जेल भी देख लिया और साथ साथ लाइट शो भी देख लिया सेलुलर जेल के अंदर। ये सब देख के अब आ गए रूम में वापस। अब थोड़ी देर करेंगे आराम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। गुड बाय।